तो क्या हाल है बॉक्स ऑफिस का, उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले कर लेते हैं जय हिंद। देखो, मूवीज तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बहुत सारी फिल्में जब रिलीज हो जाती हैं तो लोगों के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अलग अलग जॉनर की फिल्म्स हैं और साथ साथ में अलग अलग लैंग्वेजेस की भी फिल्में हैं। तेलुगु मूवी है जो कि हिंदी डब भी है, जैसे कि पेरी, और फिर हिंदी मूवीज भी हैं जिसके अंदर आपको पॉलिटिकल ड्रामा, ब्रेवरी, कॉमेडी, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। फिर कुछ एक आधी आपके पास अंग्रेजी फिल्में भी हैं जो साईफाई के जोन के अंदर भी जाती हैं, थोड़ा हॉरर के जोन के अंदर भी जाती है। तो काफ़ी मिला जुला हिसाब है। जिसको जो जॉनर पसंद आता है वो जॉनर पकड़ सकता है। पहले हम बात करेंगे पेथी की, जिसका डे 11 है और तेलुगु मार्केट के अंदर ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हिट साबित होगी। ठीक है, मेकर्स के हिसाब से चलें तो वो तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चल रहे हैं ग्रॉस लेवल के ऊपर। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बट अपने आप स्टैंड अलोन के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 8 करोड़ रुपीज़ इसने पहले करे थे, यानी कि कल, और आज करें 10 करोड़, जिसके इसका टोटल हो जाता है 206.5 प्लस 10 करोड़, तो 216.5, यानी 216.5 करोड़ रुपीज़। टेक्निकली ट्रेड ले लो, प्रोड्यूसर ले लो, जो भी फिगर ले लो, उसके हिसाब से ये 300 करोड़ क्रॉस कर गई है। लगभग लगभग 312 के आसपास है। मेकर्स के हिसाब से मैंने जैसे बोला, वो 370-380 पे खेल रहे होंगे वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। है जवानी है तो इश्क होना है, ये डे 10 के अंदर एंटर करके बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेबल है। कल 3 क्रॉस कर रहे थे, आज भी 3 क्रॉस कर लिए इसने, तो 50 करोड़ इसने भी क्रॉस कर लिए। इसकी लागत 50 करोड़ की थी और बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि नहीं जी 70-80 है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। 59 प्लस 3 52 करोड़। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 74 करोड़ के आसपास हो गया, तो बहुत अच्छा कलेक्शन है ये। हालांकि अगर इसमें जो बदनामी के जो उसके ऊपर स्टैंप लगे थे वो ना लगते तो थोड़ा और कर लेती। अब बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो क्या ही पिक्चर बना दी और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फिर भी देखिए कोई ऑडियंस इसको देखने जा रही है। और माइंडलेस कॉमेडी या हॉरर, ये दोनों ही एक अंडररेटेड जॉनर्स हैं जो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर क्रेविंग है। अच्छी कॉमेडी बन जाए तो बहुत बड़ी हिट हो सकती है, अच्छी अगर हॉरर बन जाए तो बहुत बड़ी हिट हो सकती है जवानी तो इश्क होना है या फिर हॉन्टेड 3D, दोनों ही बहुत बढ़िया फिल्म नहीं है, पर एट द सेम टाइम ऑडियंस बहुत भर भर के जा रही है। बट पहले हम बात कर लेते हैं भारत भाग्य विधाता, जिसके अंदर सपोजिटली कंगना रनौत का कम बैक होना था, जो कि अभी भी नहीं होगा। भारत भाग्य विधाता के अंदर लोगों ने बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि स्पार्क ऑफ कंगना दिखती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिखती है। शी इज़ बैक लाइक अ क्वीन बट नॉट एंटायरली। ठीक है, तो वो जो कमिटमेंट होती थी पिक्चर के अंदर, पूरा झोंक देना, वो वाला लोगों को थोड़ी कम समझ में आई। ये पिक्चर का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में कम आया, और दूसरा मैं बोलूँगा इसकी मार्केटिंग भी ढंग से नहीं हुई है। थोड़ा और नॉइज बनाते इस पिक्चर के अलावा अराउंड तो और अच्छा होता। डे 3 के अंदर इसने कलेक्ट करें 2 करोड़, जो कि फार बेटर है अपने ओपनिंग डे से। कल 2 दिन का टोटल था 2.75 करोड़, 2 करोड़ आज के ऐड करके 4.75 करोड़ पे, तो अच्छा कलेक्शन इसने ठीक ठाक सा कर लिया है। लेकिन मेकिंग के हिसाब से कल अगर आज 2 करोड़ है तो आप समझ सकते हैं मंडे ट्यूसडे में तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी पिक्चर। तो अनफॉर्चुनेटली ये फ्लॉप होगी। हॉन्टेड 3D 25 करोड़ के आसपास, 36 करोड़ के आसपास ये मैक्सिमम बनी है, इंक्लूडिंग प्रमोशन एंड ऑल, 25 टेक्निकली। हॉन्टेड 3D का डे 3 है और ये सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। 4 करोड़ रुपए का बिजनेस करा है इसने संडे वाले दिन। तो अगर इसके गाने थोड़े और ठीक ठाक होते और थोड़ा अच्छे तरीके से इसको मार्केट कर देते, थोड़ा सा ध्यान और दे देते, इसको पॉलिश कर देते, क्योंकि जो सीन्स थे उसमें ग्रीन स्क्रीन भी है और पीछे ग्रीन स्क्रीन पे क्या लगेगा वो एआई से जनरेटेड है, तो दोनों को जो ब्लेंड करा जाता है वो उसकी खासी शिकायत लोगों ने करी है। तो अगर ये ढंग से हो जाता तो शायद बहुत बड़ा बिजनेस होता। तो 6 करोड़ इसके कल तक का टोटल था 2 दिन का। 4 करोड़ रुपए करा, 4 करोड़, तो इस हो जाता है इसका 10 करोड़। तो इससे एक चीज़ फायदा होगा कि जो मीमो चक्रवर्ती हैं वो थोड़े से लाइमलाइट के अंदर आ जाएंगे, तो उनको पैरेलल रोल्स वगैरह ये सब चीज़ें शायद मिलनी शुरू हो जाएंगी। डिस्क्लोजर डे हॉलीवुड की फिल्म है और डे 3 के अंदर अभी तक फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्शन है, 2.5 करोड़। कल 2 दिन का टोटल था 4.5 प्लस 2.5 है 7 करोड़, तो 7 करोड़ जिसने कर लिए। मेरे को ही अच्छी लगी थी फिल्म, क्योंकि एक अलग डायमेंशन पे चलती है कि आपको जो ऊपर सितारों के में अगर एलियंस है तो उसको किस नज़रिए से देखना है। एंड दिस लुक्स मोर प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ द एलियंस वुड बी इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल टेक है, बाकी आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। गवर्नर के बारे में बात करते हैं। मेरे को खासा एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए, स्क्रीन प्ले वगैरह सब ठीक है, डायलॉग ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पिक्चर बिल्कुल ही डिल्यूजन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा चल भी नहीं रही है। 2 करोड़ रुपए का टोटल था 2 दिन का, 1.5 करोड़ ने आज और ऐड कर लिया, तो 3.5 करोड़ है, तो ये ज़्यादा ऐड नहीं हो पाएगी। क्या गलतियां करी इसने, क्यों ये उसी रास्ते पे चलती है कि किसी एक गवर्नमेंट को ज़्यादा
प्रो दिखा दो, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से दिखाना, वो मैंने अपने रिव्यू के अंदर कवर किया हुआ, आप देख लेना। बैकरूम्स का डे 3 है, और ये भी एक इंटरेस्टिंग फिल्म है कि कैसे एक एम्प्टी स्पेस भी आपके लिए स्केयर क्रिएट करके रख सकता है, और क्या कुछ होता है इसके अंदर आप देखना। बहुत मुश्किल होता है, जैसे हमने कल भी बात करी थी, कि जब आपके पास कोई एलिमेंट प्रॉप ही नहीं होता। प्रॉप्स होते हैं ना कि कुछ कुछ देख के आप घड़ी के ऊपर टिक 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 कर रहे हो, सन्नाटा ये वो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी स्पेसेस को भी ढंग से शूट करना और उसमें क्या एलिमेंट लेके आना, आई थिंक इट्स अ गुड जॉब डन। कल तक 2 दिन का टोटल था 3 क्रॉस, अब जिसने किया 2 क्रॉस अलोन, तो 5 क्रॉस का टोटल हो जाता है। अब हम चलते हैं, जो मुझे इन सब में से सबसे बेटर पिक्चर लगी थी और सबसे सुलझी हुई पिक्चर लगी थी, जो एक प्रॉपर डायरेक्टर प्रॉपर सोचा समझा ह्यूमन इमोशंस को साथ लेके चलता है। मैं वापस आऊँगा का डे 3 इंक्रीज आया है, सेंसिबिलिटी हैज़ प्रिवेल्ड, बट ये उतना बड़ा इंक्रीज नहीं है कि हम बोलें कि इम्तियाज़ अली इज़ बैक। 3.25 करोड़ इसने टोटल किया था, 2.5 करोड़ इसने आज अकेले दिन किया है, तो इसका टोटल हो जाता है 5.5 करोड़। अनफॉर्चुनेटली ये भी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ये याद रहेगी फिल्म, क्योंकि गाने अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है, जो स्टोरी लाइन है वो बहुत अच्छी है, एक्टिंग लाजवाब है, मेचोरिटी लाजवाब है, जो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग आपको लगती है। और मनोज बाजपेयी को बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं। आई थिंक थोड़े से लेसन उनको नशुद्दीन शाह वगैरह से भी ले लेने चाहिए। बहुत अच्छे लेसन उनको दिलजीत पाजी से भी ले लेने चाहिए, कि थोड़ा सा वैरायटी लाना ज़रूरी है। वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया अपनी एक्टिंग को लेके, इतने बड़े करियर में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये उम्मीद रख सकते हैं कि इतना उन्होंने एंटरटेन किया है हमें मनोज बाजपेयी ने, वो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का कैरेक्टर ले, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज से लेके बोलने का तरीका सब कुछ सिमिलर लगने लग गया। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।